अपने पेजेस को ऐसे यूज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। चैप्टर नंबर 1 के हम डिविजन्स बनाना शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये कुल मिलाकर 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ इस चैप्टर का, फिर हम पढ़ना शुरू करें। चैप्टर 1 है भगवद गीता का, जो ये 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो चित्कारा से आज पहली बार आ रहे हैं उन लोगों को काफी फायदा है, क्योंकि आज हम चैप्टर 1 शुरू करने लगे हैं, तो आप लोग चाहें तो भी भगवद गीता रेगुलरली हमारे साथ पढ़ के समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। चैप्टर 1 ओके, कहने दो, बाद में कर लेंगे, अभी समझते रहो, मैं रीड कर रहा हूँ, की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 भगवद गीता का बेसिकली 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। इस पूरे चैप्टर में भगवान कुछ भी नहीं कहते, प्रैक्टिकली आधा श्लोक बोलते हैं भगवान से। क्या बोलते हैं भगवान? जब अर्जुन ये कहते हैं भगवान को कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, तो भगवान ने बस वहां पे बीच में ले जाकर रथ को खड़ा कर दिया और अर्जुन को बोला कि मैं गया हूं, देख लो। तो भगवान ने कुछ भी नहीं बोला पूरी भगवद गीता के चैप्टर 1 में, क्योंकि अर्जुन ने सरेंडर ही नहीं किया। दूसरे चैप्टर में जाके 7वें श्लोक में अर्जुन सरेंडर करे, तब तक भी भगवान कुछ खास बोलते नहीं है। भगवान बोलना शुरू करेंगे 11वें श्लोक से, जब अर्जुन सरेंडर कर देंगे। तो यहां से हम एक चीज समझते हैं, टिल यू डोंट सरेंडर, कृष्णा विल नॉट पर्सनली इंटरवीन इन योर लाइफ, दिस इज फॉर श्योर। टिल यू सरेंडर टू योर सेंसेस, till you surrender to your reservations, till you surrender to your sense gratification, Krishna will not revert back. Once you surrender, shishyaste ham tvam sadhimam tvam prapannam. Once you surrender fully to Krishna, Krishna will start interfering in every matter of your life. This is written in Bhagavad Gita. As much you surrender, so shall I reciprocate. That's what Krishna says. चैप्टर 1 हम पूरा देखेंगे, इसके 5 डिविजन है। एक है 1.1 यानी पहले चैप्टर का पहला श्लोक। सेकंड डिवीजन है 1.2 से लेके 1.11 तक। 5 हिस्सों में पूरी स्टोरी लाइन को हम समझ सकते हैं। एक है 1.12 से लेके 1.19 तक, 12 से 19 श्लोक। एक है 1.20 से लेके 1.27 तक, अगला सेक्शन। और आखिरी सेक्शन है 1.28 से लेके 1.46 तक। ये 5 सेक्शंस है चैप्टर 1 के। ऑनलाइन में मेरी आवाज क्लियर है? जी प्रभु जी। 1.1 एक अकेला श्लोक, 1.2 to 1.11, 1.12 to 1.19। 1.20 to 1.27 and last section is 1.28 to 1.46। हम कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 2 लेक्चर्स लगाएंगे इस पूरे चैप्टर में। Just one second. फर्स्ट श्लोक जो है 1.1 से लेकर 1.1 ओनली। This shloka is basically Dhritarashtra's
inquiry from whom? धृतराष्ट्र कुछ पूछते हैं इस श्लोक में संजय से. धृतराष्ट्र's inquiry from संजय. 1.2 से 1.11 के बीच में ये थीम्स बता रहा हूँ सब इन सेक्शंस के. आज हम शायद 3 थीम्स कवर कर पाएंगे. दुर्योधन's fear and diplomacy in describing armies. Dhritarashtra's inquiry from Sanjay. Duryodhan's fear and diplomacy in describing the armies. 12वें से लेके 19वें श्लोक तक है. Blowing of conch shells. शंख बजने शुरू होते हैं. सबके शंखों का नाम बताया गया. Blowing of conch shells. और इसी दौरान जब conch shells बजते हैं विक्ट्री साइंस आ जाते हैं. किसके विक्ट्री साइंस आ जाते हैं? पांडवास के. साफ दिखने लग जाता है कि पांडवास जीतेंगे. विक्ट्री साइंस ऑफ पांडव्स. 20 से 27 के बीच में देखो पूरा फ्लो कैसा जा रहा है. पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से कुछ सवाल पूछा. क्या सवाल पूछा भी देखेंगे. दूसरे से 11वें श्लोक में दुर्योधन का डर आता है सामने और दुर्योधन अपने गुरु का इंसल्ट करता है द्रोणाचार्य. 12वें से 19वें श्लोक में शंखनाद होता है. 20वें से 27 में पहले देखो किसने दूसरे से 11वें श्लोक में किसने डिस्क्राइब करा था आर्मी को. 20वें से 27वें श्लोक में अर्जुन doesn't describe. Arjun observes the armies. Describe हमेशा वो पर्सन करता है जिसको डर हो. जिसको डर नहीं होता वो बस ऑब्जर्व करता है और इस चीज का आकलन करता है कि मुझे किससे लड़ना है. अर्जुन ऑब्जर्व्स द आर्मी. और जो 28वें से 46वां श्लोक है उसमें अर्जुन रीजंस दे देता है. किस चीज के रीजंस दे देता है? तो नॉट टू फाइट. 4 रीजंस देता है. अर्जुन्स 4 रीजंस टू नॉट टू फाइट. और भगवान इन रीजंस का जवाब कौन से चैप्टर में देते हैं? तब देते हैं जब अर्जुन सरेंडर कर देता है. तो फ्लो समझ आया पूरा फर्स्ट चैप्टर. ये फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू है. तो जो पहला सेक्शन है वो क्या है? धृतराष्ट्र की एक इंक्वायरी है. किससे इंक्वायरी है? संजय से. आइए हम श्लोक स्टार्ट करते हैं रिसाइट करना. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र उवाच. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय. धृतराष्ट्र एक सवाल पूछते संजय से. धृतराष्ट्र said, O Sanjay, after my sons and the sons of the Pandu assembled in the place of pilgrimage at the Kurukshetra, desiring to fight, युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए. Samaveta Yuyutsavaha. Assembled. Samaveta means
assembled. Yud Sabha means desiring to fight. Mamakaha Pandavaschaiva, my sons. Mamakaha Pandavaschaiva, whose sons? Pandavas, sons of Pandu Maharaj. They were real brothers, Dhritarashtra and Pandu. And Pandu Maharaj had left his body. Whose responsibility was it? Dhritarashtra. He should have considered everyone his own sons. But he considered who? Kauravas as his own sons. Kuru dynasty. और उनको तो कौरवास बोलते भी नहीं थे पांडवों। पांडु महाराज के पुत्र था तो पांडवास बोल दिया। कुरु डायनेस्टी का भी नाम देने को तैयार नहीं था। और खुद के भाई के बेटे माम कहा मेरे पुत्र पांडवास चाहिए, पांडु के पुत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, why it is called, why Kurukshetra is called the Dharam Kshetra? Because Kurukshetra was a place, you know why everyone had assembled in Kurukshetra? पहले के जमाने में वॉर ऐसे नहीं होता था। रशिया यूक्रेन आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे की सिटीज पे इनोसेंट जनता को मार रहे। क्या हो रहा वॉर में? गवर्नमेंट अपनी जगह सेफ बैठी है, दोनों कंट्रीज के अपने राष्ट्रपति भवन में बैठे। मर कौन रहा? जिनका कुछ लेना देना भी नहीं इस लड़ाई से, सिविलियंस मर रहे। क्या हो रहा हमास और इजराइल में? मर कौन रहा? वहां का प्रेसिडेंट सेफ है, वहां का प्रेसिडेंट सेफ है, दोनों जगह का प्रेसिडेंट सेफ है। बलि का बकरा कौन बन रहा है? जिसका वॉर से कुछ लेना देना नहीं, सिविलियंस मर रहे। पहले के जमाने में वॉर्स इस तरह नहीं होते थे। पहले के जमाने में वॉर्स जो होते थे उसमें एक पर्टिकुलर जगह डिसाइड करी जाती थी, युद्ध भूमि बनाया जाता था उसको, और आज वहां पे युद्ध करेंगे। सिविलियंस को कोई हाथ नहीं लगा, सिविलियंस इफेक्ट नहीं होते थे युद्ध से। कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया था युद्ध भूमि के लिए? क्योंकि कुरुक्षेत्र में वो एक धर्म क्षेत्र था उस समय, और बहुत सारे सन्यासियों ने, तपस्वियों ने तपस्या कर रखी थी। बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे तपस्वी थे जिन्होंने तपस्याएं कर रखी। और कुरुक्षेत्र को वरदान था कि वहां पर जो भी शरीर त्यागेगा, जो भी शरीर छोड़ेगा, वो सीधा देवता बनेगा, देवलोक में चला जाएगा। कुरुक्षेत्र चुनने का ये रीजन था कि वहां वरदान था। तो अब चाहे इधर के सैनिक मरे चाहे उधर के सैनिक मरे, कहीं के भी सैनिक मरे, सबका एलिवेशन ही होना था, ऊपर के लोगों में जाना था। इसीलिए कुरुक्षेत्र को चुना गया। और आपको क्या लगता है कुरुक्षेत्र सिर्फ अभी का कुरुक्षेत्र, बस इतना कुरुक्षेत्र? 7 अक्षौहिणी सेना थी किसके पास? पांडवों के पास। और 11 अक्षौहिणी सेना थी किसके पास? कौरवों के पास। एक अक्षौहिणी सेना में काउंट होता है इतने महारथी होंगे, इतने अतिरथी होंगे, इतने रथी होंगे, ठीक है? तो जो एक महारथी होता था वो इकट्ठे, देयर आर सम नंबर्स, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, ऐसा कुछ होता है। महारथी अकेला 1 लाख सैनिकों से लड़ सकता है, और अधिरथी होता है जो वो शायद 50,000 सैनिकों, ऐसा कुछ, देयर इज सम काउंट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो महारथी, अधिरथी, रथी, एक अक्षौहिणी सेना में ऐसे डिसाइडेड होता था कि इतने हाथी चलेंगे, इतने पैदल सैनिक चलेंगे, इतने महारथी होंगे, इतने अधिरथी होंगे, इतने रथी होंगे, वो एक अक्षौहिणी सेना में। एंड द काउंट फॉर आर्मी इन वन अक्षौहिणी सेना वाज मोर देन करोड्स, 1 करोड़ 2 करोड़ आर्मी। पूरा वर्ल्ड इकट्ठा हुआ था लड़ने के लिए, भारतवर्ष, इंडिया नहीं, भारतवर्ष। इन ग्रीक फिलॉसफी there is a mention that 5,000 years ago, 5,000 years ago, our troops had gone to have a war on the western direction, on the eastern direction, but they never came back. ये Greek philosophy में mentioned है, Greek history में mentioned है। भारतवर्ष मतलब सिर्फ इंडिया नहीं, पूरा विश्व भारतवर्ष। और जो धृतराष्ट्र, पांडु और युधिष्ठिर बाद में राजा बने, वो किसी एक देश के राजा नहीं बने, वो पूरे विश्व के राजा बने, भारतवर्ष के राज पे बैठे, चक्रवर्ती सम्राट बने।
चक्रवर्ती सम्राट मतलब जिसका सारे राजा क्या लेते हैं, शेल्टर लेते हैं। तो ये वरदान था कुरुक्षेत्र को कि जो भी वहां पर मरेगा वो सीधा देवलोक जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों ने, तो कुरुक्षेत्र समझ लो अगर 1 करोड़ सेना भी होती है, 7 और 11 18 अक्षौणी सेना, 18 करोड़ लोग क्या आज के प्रेजेंट कुरुक्षेत्र में खड़े हो सकते हैं, इतनी जगह है। तो एक बार एक सीनियर डिवोटी एक्सप्लेन कर रहे थे, कुरुक्षेत्र वाज नॉट ओनली कुरुक्षेत्र, द वॉर वाज इन अंबाला आल्सो, द वॉर वाज इन पंचकुला आल्सो, इट कवर्ड ऑल द एरिया अराउंड पानीपत, सोनीपत। हम्म। पानीपत में जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक्सकेवेशंस हुई, उसमें नीचे से तीर वगैरह निकला, मतलब इसका ये मतलब है वॉर वहां तक भी गया था। और इधर से अंबाला, सोनीपत, चंडीगढ़, दिस इज ऑल वॉर जोन जितना आप इस टाइम देख रहे हैं। हाँ, बट जो सेंट्रल लोग थे लड़ाई करने वाले, वो सब कुरुक्षेत्र में स्थित थे एग्जैक्टली, सेना चारों तरफ फैली हुई। तो धर्म क्षेत्र क्यों है, अब देखो इस श्लोक का मतलब समझते हैं। धर्म क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र क्यों था, क्योंकि वहां तपस्वियों ने तपस्याएं कर रखी थी और उसको वरदान था। कुरुक्षेत्र जगह का नाम है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। समवेत युयुत्सव, समवेत असेंबल्ड, युयुत्सव उत्सुकता से असेंबल हुए। कौन असेंबल हुए? दोनों तरफ के फाइटर्स लड़ने। मामका, माय सन्स, पांडवाश्चैव सन ऑफ पांडु, किम अकुर्वत संजय, व्हाट डिड दे डू? खुद ही कह रहे, दे हैव असेंबल्ड टू डिजायर टू फाइट। अब जो लोग आए हैं लड़ने के लिए वो लड़ेंगे ही, वो क्या करें? तो ये सवाल तो यूजलेस सा सवाल है। किसी को पढ़ने में लगेगा पहला श्लोक है भगवद गीता में, फालतू की बात है। क्या फालतू की बात है, समझ पा रहे हैं? खुद ही कह रहे डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट डिड दे डू, दे विल फाइट। ये कोई पूछने वाली बात ही नहीं। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो श्लोक है ये धृतराष्ट्र की इनसिक्योरिटी की बात है। हम भी जब किसी चीज से इनसिक्योर होते हैं तो हम पूछते हैं ना, अरे क्या बोल रहा था वो बताइए, पूछते हैं नहीं पूछते, इनसिक्योरिटी होते हैं। तो धृतराष्ट्र की 4 चीजें दिखाती है। ये क्वेश्चन कुछ पूछना बनता नहीं था। पहली चीज दिखाती है धृतराष्ट्र की इंक्वायरी, दैट ही वाज डिजायरस। डिजायरस ऑफ व्हाट? किस चीज का डिजायर था धृतराष्ट्र को? डिजायर था टू गेट द किंगडम। उसके लिए चाहे मेरे बेटे मरे तो मरे। पहला क्या था? ये 4 चीजें। फोर, धृतराष्ट्र इंक्वायरी ऑफ संजय, it shows he was desirous to get the kingdom. Second, he was fearful. He was fearful that my sons should not step back. मेरे बेटे पीछे ना हट जाए कहीं उनसे, सामने कृष्ण को देख के। तो पहली चीज वो क्या दिखाता है ये वाला श्लोक, कि धृतराष्ट्र क्या थे? डिजायरस थे किंगडम के लिए, फियरफुल थे, मेरे पुत्र जो है वो पीछे ना हट जाए, वो जो लड़के हैं। तीसरा क्या दिखाता है? He was hopeful. He was hopeful about what? He was desirous to get the kingdom. He was fearful that my sons should not step back. He was hopeful that under the influence of Dharam Kshetra, Pandavas will step back. कि हम पांडवास तो पाए से ना, धर्म धर्म राजा, वो ऐसा सोच सकते हैं। पांडवास विल स्टेप बैक, वो ऐसा सोच सकते हैं। एक ऐसी जगह जहां ऋषि मुनियों ने अपना तपस्या करी है, वहां खून क्यों बहाया?
तो क्या क्या धृतराष्ट्र का क्या दिखाता है? डिजायर टू गेट द किंगडम। धृतराष्ट्र का फियर दिखाता है, मेरे पुत्र जो है पीछे नहीं हटने चाहिए। धृतराष्ट्र का होप दिखाता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ धर्म क्षेत्र पांडवास विल स्टेप। और चौथा धृतराष्ट्र का डाउट दिखाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस चीज को लेकर डाउटफुल? मे बी अगर सब सही चल जाए और वॉर हो जाए, मे बी माई सन्स लूज। मे बी माई सन्स विल लूज। बेटों की बलि चढ़ती है, चढ़े। 100 इकट्ठे किए हुए, 20 चले भी गए तो क्या हो गया? हम्म? मेरे पुत्र पूरी तरह हारने नहीं चाहिए। तो ये देखिए, उसको किंगडम चाहिए किसी भी कीमत पर। उसको डर है कि डर भी किस बात का? मेरे पुत्र ना पीछे हट जाए, ये खड़े रहे वहां पर, कोई नहीं लड़के। होपफुल थे कि धर्म क्षेत्र के इन्फ्लुएंस में पांडवा शायद पक्का सोच लेंगे, चलो यहाँ पे खून का माफ क्यों करना। और डाउटफुल थे कि मे बी माई सन्स लूज। ये हमारे आचार्य बताते हैं कि ये चार चीजें दर्शाता है। क्या? जो धृतराष्ट्र का ये सवाल। What is the translation? Dhritarashtra said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra desiring to fight, what did they do? तो क्वेश्चन एग्जैक्टली ये नहीं था। क्वेश्चन धृतराष्ट्र के हृदय की ये चार चीजें। अब हम अगले सेक्शन पे चलते हैं। कौन सा सेक्शन? 1.2 से लेके 1.11 तक। तो आपके होमवर्क में क्या क्या ऐड ऑन हो गया? भगवत गीता का इंट्रोडक्शन पूरा, और भगवत गीता 1.1। जो इंटरनल कंटेंट है वो मैं आपको वर्बली बताते जा रहा हूँ क्या क्या पर वर्ड की। 1.2 से 1.11 तक। इसको समझने के लिए आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, फैमिली चार्ट समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनते जाना। एक तरफ थे धृष्टद्युम्न और एक तरफ थे दुर्योधन। धृष्टद्युम्न, सॉरी, द्रुपद। एक तरफ थे द्रुपद और एक तरफ थे द्रोणाचार्य। दोनों आपस में क्या थे? दोनों के पीछे की कुछ काफी लंबी स्टोरी। पहले फ्रेंड्स थे, बाद में फ्रेंड्स थे, एक ही ऋषि के आश्रम में इकट्ठे पढ़ते थे। जो द्रुपद थे वो किंग के बेटे थे, और जो द्रोणाचार्य थे वो एक ऋषि के बेटे थे, पर दोनों एक ही जगह मिलिट्री आर्ट्स सीख रहे थे बचपन में। बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ स्टोरी का, तो ये श्लोक आसानी से समझ जाए। कि तो पता है बैकग्राउंड द्रुपद और द्रोणाचार्य का? तो द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य का आपस में काफी अच्छा फ्रेंडशिप था। तो जब ये बड़े हो गए तो द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे और द्रुपद महाराज बहुत अमीर थे। तो अब ये जो द्रोणाचार्य है ये काफी परेशान हो गए थे अपनी गरीबी से। तो ये किसके पास गए? द्रुपद के पास। अब द्रुपद राजा बन चुके थे तो द्रुपद के पास गए और बोला, क्या बोला? कि हम दोनों मित्र हैं, तो मुझे थोड़ा तुमसे हेल्प चाहिए। तो द्रुपद ने बोला, ये मित्र वाली बात मुझसे मत करो। तुम दान मांगने आए हो, तुम बोलो दान चाहिए। मेरा और तुम्हारा आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। तुम मित्र की हैसियत से मांगोगे, मैं कुछ नहीं दूंगा। तुम ब्राह्मण की हैसियत से मांगोगे, दान मांगोगे, मैं सब कुछ दूंगा, आधा राज्य दे। द्रोणाचार्य बहुत प्रिंसिपल्स वाले थे, उन्होंने कहा दान नहीं चाहिए मेरे को, चले गए वहां से। और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं ऐसे शिष्य तैयार करूंगा जो द्रुपद को हरा दे, और ये राज्य मेरे को मिल जाए पूरा का पूरा द्रुपद का। तो इन्होंने तैयार किया 5 पांडवों को।
इन्होंने द्रोणाचार्य। तो पांडवों को भी तैयार किया, कौरवों को भी तैयार किया। बोला दक्षिणा क्या चाहिए, द्रोणाचार्य को पूछा। तो द्रोणाचार्य ने क्या बोला, जाकर द्रुपद को हरा। तो इन लोगों ने द्रुपद को हरा दिया, और राज्य किसको मिल गया, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को पूरा राज्य मिल गया। फिर द्रुपद को कहा लगा, तो अहंकार उसका ठेस हो गया। तो द्रुपद को लगा अब मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं द्रोणाचार्य को हराऊं। तो द्रुपद ने तपस्या करी और एक ऐसा पुत्र मारा, क्योंकि द्रोणाचार्य अजय था, उसको हराना बहुत मुश्किल काम था, कोई नहीं हरा सकता था उसको। इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो द्रोणाचार्य जब ने राज्य ले लिया, तो द्रुपद ने एक तपस्या करी। तपस्या करके एक ऐसा पुत्र मांगा जो कि द्रोणाचार्य को हरा पाए, द्रोणाचार्य को मार पाए। एक ऐसा पुत्र मांग लिया। तो थोड़ा डिस्टरबेंस प्लीज कम कर दो। तो द्रोणाचार्य को हरा पाए, द्रुपद ने तपस्या करके कहना। द्रुपद को कौन पैदा हुआ, धृष्टद्युम्न। तो द्रुपद द्रुपद के बेटे कौन है, धृष्टद्युम्न। और द्रुपद और द्रोणाचार्य आपस में क्या है, दुश्मन, शत्रु। तो अल्टीमेटली द्रुपद को वापस उसने राज्य दिया, जब द्रोणाचार्य को पता चल गया कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। तो द्रुपद ने अपने बेटे को धृष्टद्युम्न को किसके पास भेजा मिलिट्री आर्ट सीखने के लिए, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास ही भेज दिया धृष्टद्युम्न को, और द्रोणाचार्य ने एक्सेप्ट भी कर लिया एज डिसाइपल। पंडितः समदर्शिनः, पंडित होता है वो सबको इक्वल विजन से देखता है, कोई उसकी हत्या भी करने वाला उसको भी वो सेम विजन से देखे। ये द्रोणाचार्य का कैरेक्टर है। और धृष्टद्युम्न को पूरा मिलिट्री आर्ट्स में एक्सपर्ट कर दिया था किसने, द्रोणाचार्य। और पता है कि ये धृष्टद्युम्न ही मुझे मारेगा, फिर भी कर दिया, पूरा नॉलेज दे दिया, जितना नॉलेज था सारा दे दिया। अब ये जो दूसरे से 11वें श्लोक, और बाद में चलते हैं, द्रुपद की 2 बेटियां थी और एक बेटा। बेटा कौन था, धृष्टद्युम्न। स्टोरी सबको समझ आ गया क्या? और 2 बेटियां कौन थी, द्रौपदी और शिखंडी। शिखंडी को वरदान था किसको मारने का, ब्रह्मा को, भीष्म, सॉरी। शिखंडी को वरदान था किसको मारने का, भीष्म को। और धृष्टद्युम्न को वरदान था किसको मारने का? द्रोणाचार्य। दोनों मेजर फाइटर्स थे। और 3 लोग ना होते तो ये युद्ध ना होता। भीष्म, द्रोण और कर्ण, ये 3 लोग नहीं होते तो ये युद्ध ना होता। इनमें से 2 को मारने का अरेंजमेंट तो अपने पास कौन लेके बैठा था, द्रुपद। बाद में द्रुपद की जो बेटी थी द्रौपदी, द्रौपदी का मैरिज हो गया पांडवों से। तो जब युद्ध हुआ तो द्रौपदी का भाई कौन है, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न को पांडवों ने अपना सेनापति बना दिया। उधर से सेनापति थे पहले भीष्म, भीष्म मरे तो द्रोणाचार्य। इधर से सेनापति कौन था, धृष्टद्युम्न को सेनापति बना दिया अपने साले ने, पांडवों ने। अब ये जो दूसरे से 11वें श्लोक है, इसमें दुर्योधन आएंगे, अपना मुंह उठाकर उल्टा सीधा बोलेंगे द्रोणाचार्य, बोलेंगे तुम्हें पता था इसने तुम्हें मारना है, इसी को तुम सब कुछ सिखाकर बैठे, और देखो हमारे दुश्मनों ने इसको अपना सेनापति भी बना लिया, वो इतने बदमाश। अपने गुरु की इंसल्ट कर देते हैं। कौन, दुर्योधन। जिसको पता था कि उसमें बुद्धि नहीं थी कि मुझे मारेगा, फिर भी दिया, क्योंकि वो पंडित, पंडित का कैरेक्टर रखते थे, पंडिता समदर्शी। पर वो आके दुर्योधन में ताने मारे, यहीं से अशुभ स्टार्ट हो जाता। इन द बिगिनिंग ही इज क्रिटिसाइजिंग हिज गुरु, क्योंकि द्रोणाचार्य ने किस किस को मिलिट्री आर्ट सिखाया बताओ, पूरे पांडवों को, पूरे कौरवों को। 105 तो ये दोनों आपस में आमने सामने खड़े, और एक जिसको खुद को मारना था वो धृष्टद्युम्न, उसको भी 106। जो मेजर 106 लोगों थे उनको सबको
एक्सपर्ट किसने बना रखा था? द्रोणाचार्य ने बना रखा। पांडवों के साथ इतना बुरा हो गया कि जिस भीष्म पितामह, जिस द्रोणाचार्य पे वो लोग बहुत फेथ करते थे, उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण पे भी कुछ नहीं कहा। फिर भी पांडवों ने कभी द्रोणाचार्य को इंसल्ट नहीं किया, कभी भीष्म पितामह को इंसल्ट नहीं किया। और इसको देखो, दुर्योधन को एक जने को बस लड़ना सिखा दिया, इसलिए बेइज्जती करनी शुरू कर दी। ये 1.2, दिस इज हाउ मटेरियलिस्ट इज। 100 थिंग्स गुड डन यू विल फॉरगेट इन अ मिनट। अगर एक बंदा आपके साथ एक गलत कर, 100 अच्छी चीजों को आप 2 मिनट में भूल जाओगे। ये मटीरियलिस्टिक एंगल है। हम इसमें देखेंगे जो जो चीजें दुर्योधन में ना, वो सब हम अपने आप में पाएंगे, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो दूसरे श्लोक से 11वें श्लोक की सीरीज है, अगर हम ये थोड़ा सा देखें, दूसरे श्लोक में मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशंस पढ़ रहा हूँ, फिर अगले क्लास में श्लोक आज रिसाइट करेंगे। संजय said, O king, after looking over the army arrangement and military formation by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher. Who's the teacher? Dronacharya. And spoke the following words. Text 3. O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu. देखो इन पांडवों को, so expertly arranged. इस आर्मी को इतनी सुंदर तरीके से किसने अरेंज किया? By your intelligent disciple, the son of Drupad. ये दो काम कर रहे हैं, एक तो बेइज्जती कर रहे हैं द्रोणाचार्य की कि जिस तुम्हें अकल नहीं थी, तुमने जिसने तुम्हें मारना था तुम उसको सब का के बैठे। दूसरा, दुर्योधन द्रोणाचार्य के मन की आग को भड़का रहे, कैसे? उसकी पुरानी दुश्मनी याद दिलवा रहे। किसके साथ? द्रुपद के साथ। इतने ज्यादा कैलस होते हैं जो मटेरियलिस्टिक, अपना फायदा करवाने के लिए सब अगला पिछला सब याद दिलवा देते हैं। Text 4. Here in this army are many heroic bowmen, equal in fighting to Bhishma and Arjun. Great fighters like Yuddhan, Virat, and Drupad. Text 5. There are also great heroic powerful fighters like Drishtaketu, Chekitana, Kashiraj, Purojit, Kunti Bhoj, and Satdev. Text 6. अलग-अलग fighters के नाम ले रहे हैं विदुर। There are mighty Yuddhamanyu, the powerful Uttamoja, the son of Subhadra and the sons of Draupadi. All these warriors are great chariot fighters. पहले सामने वाले का बता रहे हैं, उसकी पावर की असेसमेंट कर। ये सब अप टू टेक्स्ट 6 किसके फाइटर्स हैं? ये सब कौन? पांडवों के। अब बोल रहे हैं, अब टेक्स्ट 7 से अपना आत्मबल बढ़ाएगा। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ओ बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास, लेट मी टेल यू about the captains who are specially qualified to lead my military force. Text 8. There are personalities like Bhishma, Karna, Kripacharya, Ashwatthama, Vikarna, and son of Somadatta. इसमें प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली एक्सप्लेन अपनी पर्सनालिटीज के नाम बता रहे हैं। तो बीच में देखो ये सब अच्छे तगड़े लोग हैं। भीष्म बहुत तगड़ा, कर्ण बहुत तगड़ा लड़ने में, कृपाचार्य बहुत तगड़े हैं, अश्वत्थामा भी बड़ा जबरदस्त फाइटर है। बीच में विकर्ण का नाम ले। विकर्ण कौन है पता है? ये 100 कौरवों में से एक भाई है, और ये कोई इतना स्पेशल पर्सन नहीं है। बाकी सारे स्पेशल पर्सन है, पावरफुल फाइटर्स है। क्यों लिया विकर्ण का नाम? किसी को पता? कितनों को पता विकर्ण का नाम क्यों लिया? विकर्ण वाज नॉट दैट पावरफुल पर्सन। एक भाई था 100 भाइयों में से। उसका नाम इसलिए लिया कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय पांडवों के साथ 100 में से 5 पांडव थे, 100 जो कौरव थे उनमें से सिर्फ एक भाई ने रिवोल्ट किया। वो कौन था? उसने दुर्योधन को समझाया था ये गलत हो रहा है, मत करो, ये बहुत जोर फ्लैशबैक पड़ेगा इसका, तुम्हें छोड़ दो, इसको मत करो, द्रौपदी को मत छेड़ो, ये गलत काम है। तो अब वो एक चीज इंश्योर करना, उसको कहीं ना कहीं महसूस होता था ये जो विकर्ण है थोड़ा सा सिंपैथेटिक है किसकी तरफ? पांडवों की तरफ। तो कहीं मेरा विभीषण ना बन जाए, तो इसीलिए उसका नाम लेकर उसको चढ़ा रहा है। इतने बड़े बड़े लोगों में, देखो इतने बड़े बड़े लोगों में चूहे का नाम ले लो अगर, तो अब कितना बोस्ट करेगा, हाँ मेरा नाम ले गए लोगों के बीच में। तो बेसिकली वो ये काम कर रहा है, ये मटीरियलिस्टिक पर्सन होता है।
सच नहीं बोलेगा, किसी को चढ़ाएगा जबरदस्ती, तो चढ़ाएगा भी कहा, चने की झाड़, जिससे आसानी से वो नीचे गिरे वापस। So there are personalities like Bhishma, Karna, Kripa, Ashwatthama, Vikarna, and the son of Somadat called Bhurishrava, who are always victorious in battle. ये कभी युद्ध हारे ही नहीं। Text 9, there are so many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. कह रहे मरेंगे सब, सब मरने के लिए तैयार है मेरे लिए, खुद ही कह रहे, अपने ही वर्ड्स में क्यों बोल रहे हैं, दे आर रेडी टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर मी। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, दे विल इमर्ज विक्टोरियस। ये ना सरस्वती बुलवा रही है जीपा पे बैठ के, दे आर रेडी टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर मी, ये सब मर जाएंगे। All of them are well equipped with a different kind of weapons and all are experienced in military science. Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by the grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas are carefully protected by Bhima is limited. ये मटीरियलिस्ट होता है। इतने लोगों का नाम ले लिया, पर जिसने तो युद्ध जितवाना हरवाना था उसका नाम तो लिया ही, किसका नाम नहीं लिया इसने? कृष्ण का नहीं नाम, इतने लोगों का नाम ले लिया और कह रहा हमारे को प्रोटेक्शन भीष्म दे रहा, उनको प्रोटेक्शन भीम दे रहा। अरे पागल, उनको प्रोटेक्शन भीम नहीं दे रहा है, उनको प्रोटेक्शन कौन दे रहे हैं? मटीरियलिस्ट भी ऐसा होता है, हम हर इफ्स एंड बट्स अपनी लाइफ में लगा देते हैं। अगर हम एक सिंपल काम कर ले कि कृष्ण को सरेंडर कर दे, सब कुछ हमारे फेवर में आ जाए। और यही दुर्योधन का एटीट्यूड था कि कृष्ण को सरेंडर नहीं किया, सब कुछ अगेंस्ट चला गया। और यही हमारा एटीट्यूड है, हम कृष्ण को फुल्ली सरेंडर नहीं करते तो सब कुछ हमारे भी अगेंस्ट ही जाएगा एक ना एक। अरे इतिहास से भी कुछ नहीं सीखा, इतिहास से तो सीख लो कि जो कृष्ण को सरेंडर कर गया वो जीत गया, पर जो नहीं सरेंडर करा वो हार गया। So text 11, all of you must now give full support to grandfather Bhishma as you stand at your respective strategic positions of entrance into the flanks of the army. आप सब अपना पूरा सपोर्ट किसको दे दो? भीष्म को, क्योंकि भीष्म हमारे सेनापति। तो ये बेसिकली दुर्योधन की फियर और डिप्लोमेसी समझते हैं। डिप्लोमेटिक आंसर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? व्हाट आर डिप्लोमेटिक आंसर्स? डिप्लोमेसी का क्या मतलब है? ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और कुछ डिप्लोमेसी का ना राइट ना रॉन्ग, मतलब बीच में रहे या बात घुमा दी। चित भी मेरी पट भी मेरा, है ना? और कोई कुछ कहना चाहता है? डिप्लोमेसी क्या है? मैनिपुलेट करना, बेसिकली अपने फायदे के लिए चीजों को डिप्लोमेटिकली बोलना। तो ये पहले दो सेक्शन से, आज हमने 11वें श्लोक तक फर्स्ट चैप्टर वाइंड अप करके, आप लोगों का होमवर्क क्या है? अब ये होमवर्क सब करके आना, है ना? भगवत गीता इंट्रोडक्शन, भगवत गीता 1.1, भगवत गीता 1.2 टू 1.11। अब आप देखना, आप जाकर पढ़ोगे तो आपको 11वें श्लोक तक पूरा समझ आ जाएगा भगवत गीता। इनमें से आपको श्लोकास कौन से मेमोराइज करने? हर क्लास में मैं श्लोक मेमोराइज करने दूंगा, इस क्लास में सिर्फ एक श्लोक मेमोराइज करने दे रहा हूँ। लिख लो अपने पास 1.1, जो सबसे सिग्निफिकेंट श्लोक है। 1.1 आपको लर्न करना श्लोक। तो मैं कुछ कुछ श्लोक हर क्लास में बताऊंगा, फिर नेक्स्ट वीक आप लोग वो श्लोक अब मुझे रिसाइट करके सुनाएंगे, खुद से करके आएंगे सब यार, ठीक है? एनी क्वेश्चंस? सब समझ आ गया?